तो ये मैंने किया, मुझे बहुत ज़्यादा ना सुकून फील होना शुरू हुआ। फिर बहुत सारे शोज़ करके, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ से गुफ्तगू करके मेरे अंदर ठहराव आया है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है कि जब आपको कुछ अच्छी चीज़ मिल रही है उसको सीख लें। और क्योंकि हम खुद से तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकते, क्योंकि इंसान तो हमेशा समझता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है शायद अल्लाह की तरफ से ही कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं कि मैं अब लोगों की पॉजिटिव चीज़ें देख के ना उसको पिक करती हूँ कि नहीं, मुझे इसको ज़िंदगी में करना है, अब मैं इस पे अमल करूँगी, ये बेहतर चीज़ है। अब मुझे बहुत ज़्यादा ठहराव आ रहा है, और वो ठहराव आने के बाद दिली सुकून भी और मामलात काफ़ी हद तक अच्छे भी हो गए। बात ये है नहीं, नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, जो इस्लाह लेता है वो सीखता है। जो ये कहे मैं परफेक्ट हूँ वो कभी नहीं सीख सकेगा, एग्जैक्टली। ना तरक्की कर सकेगा, ना आगे बढ़ सकेगा। मैं आज भी चाहे जूनियर हकीम हो, डॉक्टर्स हो या सीनियर हो, किसी की कोई वीडियो आ जाए, कोई फिजिकली मिले तो मैं उनसे सीखता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ, पूछता हूँ। मेरा एक गनमैन है, मोहसिन अली नकवी साहब। बाज़ औक़ात कहीं कोई बात हो रही है, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल, कलर की बात हो रही है कि यार कलर करवाना है, तो अब मैं जिस एक्सपर्ट को बुलाऊंगा ना, उससे ऐसा बेवकूफ़ बन के हाथ बांध के बात करूंगा और सुनूंगा। बाद में कहता डॉक्टर साहब आप इतने सीधे और भोले नहीं हैं जितनी शराफत से आप बात सुन रहे थे। मैंने कहा बेटा अगर तुझे कुछ सीखना है ना तो तुझे बेवकूफ़ बनना बनना पड़ेगा। पड़ेगा। बिल्कुल। अगर तू उस्ताद बन के किसी से कुछ सीखेगा तो कुछ सिखाएगा नहीं। नहीं सिखाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। यही चीज़ें हैं, और हम हमें मेरे हाल से यही करना भी चाहिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि कुछ लोगों में मैंने बहुत ज़्यादा मैं देखी है, और बाज़ दफ़ा जब वो सामने बात कर रहे हो और उनमें बहुत ज़्यादा मैंने ये कर दिया, और मैं तो मैं हूँ, लोग मुझे ये कहते हैं, ये कहते हैं। पर मुझे मैं कहने से बहुत डर लगता है कि ये शायद इंसान को वहीं ख़त्म कर देती है जिस दिन आप में मैं पैदा होती है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं किसी गेट टुगेदर था और वहाँ गई हुई थी, तो मुझे किसी ने कहा कि आप रोड शो बहुत अच्छा करती हैं। तो मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि जब भी हम लोग बैठते हैं, कोई गैदरिंग होती है, तो हम कहते हैं रोड शो की बादशाह है, नहीं बहुत अच्छा करती है। असल में रोड शो थोड़ा सा चेंज होता है, पर मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा रोड शो करती हूँ। जब उसने कहा तो मैंने जाके फिर अपना कराची की आवाज़ देखा कि आया मैं इतना अच्छा शो करती हूँ। उसने कहा जिस तरह से आप वो आवाम जो कभी कैमरे पे नहीं आई है, आप साथ साथ उनसे बात कर रहे हो, तो साथ कभी आप आंख के इशारे से बोल रही थी वहां से कुछ हो रहा है, कभी आप हाथ के इशारे से बोल रही होती कि कोई मेरी तरफ आ रहा है, कभी आप किसी को किस तरह से रोक रही होती, साथ आप अपने कैमरे वाले को भी लेके चल रही थी, क्योंकि वो फील्ड के लोग थे। वो कह रहे हैं ये चीज़ें हम समझ रहे होते हैं कि आप किस तरह से पूरी टीम के साथ चल रही होती है उस टाइम, और ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। तो मैंने अल्लाह से उसी टाइम शुक्र अदा किया अल्लाह का कि एक बहुत लंबा सफ़र, बहुत मेहनत वाला, बहुत मुश्किल वाला इस फील्ड में काम करना और स्टार्ट करना, मैं कहती हूँ वाकई लोहे के चने चबाने बराबर है। अब तो थोड़ा आसान हो गया, चैनल्स काफ़ी हो गए, अब तो आपको आसानी से काम मिल जाता है। हमने जब शुरू किया था हमने बहुत मुश्किलें देखी, पर एक हिम्मत थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम भी एक है कि जहाँ सुई अटक जाए मैं कहती हूँ बस अब करके ही रहना। अब अल्लाह की मदद तो है, अब खुद हिम्मत नहीं तोड़नी और करके रहना। ये जो एक जिद वाला सीन है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं कामयाबी की तरफ ले जाता है कि बस अब ये मैंने करना है। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि हार के पीछे आ जाते हैं। शायद इम्तिहान होता है कि आपको मुश्किलें भी आती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करम फरमाते हैं कि मैंने एक चींटी से मुस्तकिल मिजाजी सीखी, जबकि ये आपकी आजी है, हमें सिखाने के लिए बताया। कि मैंने एक चींटी को देखा कि वो एक दफ़ा ऊपर चढ़ी गिर गई, दूसरी दफ़ा गिर गई, तीसरी दफ़ा 99 टाइम, एक मिसाल दे रहा हूँ, वल्लाह आलम एग्जैक्टली क्वांटिटी क्या थी इसकी तादाद। जब वो 100 टाइम ट्राई करती है ऊपर चढ़ने की तो बाकी चढ़ जाती है। तो ये साहबा इकराम अहले बैत आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि मुस्तकिल मिजाजी। आप देखिए ना नबूवत किस तरह फैली कि जिस जहाँ पैदा हुए लोग आपको सादिक और अमीन कहते हैं, वहीं आप पर पत्थर बरसाए गए। उसी शहर से आपको निकाला गया, नाउजुबिल्लाह। कितने बदबख्त लोग हैं वो। तो नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत साहबा इकराम ने हमें मुस्तकिल मिजाजी सिखाई। आपको क्या लगता है डॉक्टर फहीम अरबलिस ने पहले दिन दवा तैयार की और पहले दिन शुगर खत्म होना शुरू हो गई और पहले बड़ी दिन ही स्ट्रगल कोई होगी। हाँ, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, यानी क्या क्या नहीं किया। एक लंबा सफर है। आज भी भाई नाज सुंघाई एक हमारी जड़ी बूटी का नाम है, और जिन हाजिर चुड़ैल हाजिर है, ऐसे आसानी से हो गया। नहीं कोई इतर लगाया, अम्मी अब्बू के हाँ फड्डे खत्म हो गए, बच्चे खुश, ना। ऐसे ही हो गया आसानी से।
एक थायराइड ये सब मर्ज लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। डायलिसिस वाला पेशेंट जिसकी एवरेज लाइफ 2 इयर्स है, यानी 2 साल तक वो जिंदा रहता है, उसके डायलिसिस से 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में छुटकारा ऐसे ही मिल रहा है। एक लंबी आज भी अगर आप दौरे हाजिर के मुताबिक अपने आप को अप टू डेट नहीं करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करेंगे, तो फिर कोई और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा और वो गलत होगा। वो गलत। तो बेहतर ये वो एक लॉन्ग जो वक्त की कदर करता है, वक्त उसकी कदर करता है, वक्त से फायदा उठा ले, खूब फायदा उठा लें। ये अल्लाह ताला ने नेमत दी है, ये वक्त, ये रमज़ान के एक रमज़ान के माह मेरी अद्वियात खा के फ़ायदा उठा लें, शुगर के मर्ज से छुटकारा हासिल कर लें, थायराइड डायलिसिस से छुटकारा हासिल कर लें, ओबेसिटी से छुटकारा हासिल कर लें, दीगर अमराज से छुटकारा हासिल कर लें, क्योंकि ये वक्त गुजर जाएगा, फिर 1 साल बाद आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी नेकी 1 की 70 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये वक्त है। आपने जो की रोटी का जिक्र किया प्रोग्राम के आखिर में, जी आखिर ही आप कितने माशाल्लाह असल में समझदार हैं। लोगों के जो है ना यहाँ लगा होता है, हमारे यहाँ लगा होता है। सच कहूँ मैं आज मुझे अभी यहाँ से आवाज आई क्लोजिंग, और वो वहां समझ के, हालांकि मुझे कान में लगा हुआ है कि मैं कान में सुन रही हूँ, मेरी पूरी टीम मुझे बता रही होती सारी चीजें कि अब ब्रेक है, अब शो एंड है, अब ये है, अब वो है, वो वहां समझ के क्लोजिंग। क्या बात है। अच्छा ठीक है।